अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो रूट कैनाल से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अबाउट रूट कैनाल। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक मैंने अपना रूट कैनाल करवाया था, जिससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए और उसमें उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ कि रूट कैनाल आखिर होता क्या है, कैसे होता है, पेनफुल होता है या नहीं, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, ये कितने दिन का प्रोसेस है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से भी ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप सबके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए जी चलते हैं वीडियो की तरफ और बाकी डिटेल्स मैं आप लोग को वीडियो में बताती हूँ। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लेके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं जी कि आरटीसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। तो जनाब हमारे जो दांत जो हमें ज़ाहिरी नज़र आते हैं, बेसिकली ये होते हैं 3 लेयर्स पर, मतलब 3 लेयर्स होती हैं इनके अंदर। जो बाहरी हमें सबसे बाहर नज़र आते हैं ये होता है इनेमल। इनेमल के अंदर एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं डेंटीन, और डेंटीन के अंदर एक और 3rd लेयर होती है नीचे, जिसे कहते हैं पल्प। पल्प के अंदर हमारी सारी नर्व्स होती हैं, ब्लड वगैरह सारा होता है। तो सम टाइम वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें दर्द वगैरह होता है। हम लोग कहते हैं दांत में दर्द हो रहा है, तो वो दांत में या दाढ़ में दर्द नहीं होता, वो हमारे पल्प एरिया में नीचे दर्द हो रहा होता है। तो उस पल्प एरिया के ट्रीटमेंट को कहते हैं रूट कैनाल की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है। तो जनाब हमारा जो बाहर का जो एरिया है, जो इनेमल, जो नॉर्मल हमारा मतलब इनेमल का जो ज़ाहिरी हमारा एरिया है, उसमें अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए, अगर हम इसे आम ज़बान में कहें जैसे कैविटी हो गई है, तो इस टाइप का अगर इन्फेक्शन या कैविटी हो जाए तो वो ट्रीटेबल होता है। इनेमल से अगर वो डेंटीन में भी चला जाए तो भी वो ट्रीटेबल होता है। यानी अगर आप उसे जैसे हमने सिंपल मेडिसिन खा ली या कुछ ऐसा देसी टोटका शोटका ये चीज़ें कर ली तो वो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली से ठीक हो जाती हैं। बट अगर हमारा इन्फेक्शन जो है वो इनेमल और डेंटीन को क्रॉस करते हुआ पल्प एरिया में चला जाए तो उसके बाद हम वो सारा जो इन्फेक्शन है वो रूट कैनाल से ही ठीक होगा। वो आप नॉर्मल दवाई, कोई आपने मेडिसिन खा ली, कोई आपने कुछ इस टाइप की चीज़ें कर ली, उससे बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। तो पल्प एरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए रूट कैनाल किया जाता है। और अगर इन्फेक्शन हमारा पल्प एरिया में पहुँच गया है तो फिर रूट कैनाल की नौबत पेश आती है। जी क्वेश्चन कि रूट कैनाल कैसे होता है, बहुत ही सिंपल मगर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले डॉक्टर जो है हमारे उस एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है या जिस एरिया का रूट कैनाल करना पड़ता है वहाँ पे वो एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं ताकि हमारा वो एरिया जो है वो सुन हो जाए और नम, मतलब सुन हो जाए या नम हो जाए, ताकि हमें जो है वो कोई पेन वेन या इस टाइप का कोई मसला ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है एक मेडिकेटेड लिक्विड आता है, उसके थ्रू उस एरिया की क्लीनिंग होती है। देन 3rd प्रोसेस होता है कि बहुत बारीक सी छोटी सी निडल्स आती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब इतनी 2 इंच की निडल्स होती हैं और बहुत ही बारीक थिन होती हैं। उससे जो है वो हमारा मतलब जहाँ का रूट कैनाल होता है वहाँ पे अंदर जो रूट्स हमारी होती हैं वो डेड हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो उस निडल्स के थ्रू वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो उन हमारे डेड रूट्स को कट करके बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद 2-3 एक्सरे होते हैं, देन आपकी फिलिंग होती है, कैपिंग हो जाती है। दैट्स इट, ये रूट कैनाल है। थोड़ा सा सिंपल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरटीसी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो पेनफुल है या नहीं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो आई विल से नो, क्योंकि हमारा जो इंजेक्शन लगता है, यानी गम्स में जो इंजेक्शन लगता है वो उस एरिया को सुन करने के लिए होता है और उस इंजेक्शन की ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 घंटे होती है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट की मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो ड्यूरिंग प्रोसेस तो बिल्कुल ज़रा सा दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग अच्छी जगह से करवाएं, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाएं जो कि अच्छी ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छी मेडिसिन भी स्टार्ट करवाएं आपको, तो आफ्टर ट्रीटमेंट भी कोई दर्द नहीं होता। कि आरटीसी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। आप अगर किसी गली मोहल्ले की क्लिनिक से करवा रहे हैं तो मे बी वो 2-3 हज़ार में हो जाए, और अगर आप किसी अच्छी जगह से करवा रहे हैं तो इसकी जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 15 to 16,000 है पर रूट कैनाल। क्वेश्चन ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितने डेज़ का है, वो भी डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है जो कि एक दांत का रूट कैनाल करने के लिए 1 हफ्ते के विजिट्स करवाते हैं कि एक दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा रूट कैनाल 2 दिन में हो गया था आराम से। तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कितने विजिट लगवाते हैं और कितनी जल्दी करते हैं, लेकिन 2 दिन में आराम से हो जाता है। अब ये वो सारे क्वेश्चन थे जो कि रूट कैनाल से रिलेटेड थे, लेकिन रूट कैनाल बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। हम अपने दांतों को रूट कैनाल से बचा भी सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मुझे भी अब बाद में पता चली रूट कैनाल करवाने के बाद।
तो मैं भी अब अपने बाकी दांतों का ख्याल रखूँगी, उन टिप्स को फॉलो करते हुए, और आप लोगों के साथ भी वो टिप्स शेयर करूँगी। पहली बात जो हम सबको पता है कि अपना जो टूथब्रश है वो आफ्टर 6 मंथ बाद लाजमी चेंज करना चाहिए। जिस तरह हम अपना टूथब्रश चेंज करते हैं, इसी तरह टूथपेस्ट को हर मंथ चेंज करना चाहिए। ये भी मुझे अब पता लगा है, मेरे डेंटिस्ट ने बताया है कि अपना टूथपेस्ट जो है वो आफ्टर मतलब एवरी मंथ जो है आप उसको चेंज करें, नया नया जो टूथपेस्ट है उसको ट्राई करें। तीसरी बात ये है कि हमेशा जब भी मीठा खाएं, चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं, उसके बाद 1 से 2 दफ़ा ज़रूर कुल्ली करें। हम लोग जो है वो मीठा खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं और वही जगह पे बराजमान बैठे रहते हैं और फिर हो जाता है दांतों का बेड़ा गर्क। तो जब भी चाय कॉफ़ी पिएं या मीठा खाएं तो उसके बाद दांतों को ज़रूर मतलब पूरे मुँह की 1 दफ़ा ज़रूर कुल्ली करें। एंड लास्ट पॉइंट ये कि हफ्ते में 1 दफ़ा गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके गरारे ज़रूर करने चाहिए। उससे हमारे जो गम्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, दांत ठीक रहते हैं और किसी भी किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जी तो जनाब, ये थी आज की वीडियो रूट कैनाल से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से दूसरी किसी बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने दांतों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।